हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वीर मराठा योद्धा की जो राजा ना होकर भी दिल्ली और उत्तर भारत में राज करते थे, जिन्होंने अपने रणकौशल से मराठा साम्राज्य को एक नई ऊंचाई प्रदान की। हम बात कर रहे हैं महान मराठा योद्धा महादजी शिंदे की, जिन्हें महादजी सिंधिया भी कहा जाता है। महादजी शिंदे का जन्म 3 दिसंबर सन 1730 में सरदार राणोजी शिंदे एवं चीमाबाई के पुत्र के रूप में हुआ। राणोजी शिंदे पेशवा बाजीराव प्रथम के खास योद्धाओं में से एक थे। सन 1728 में बाजीराव पेशवा के उत्तरी अभियान में राणोजी शिंदे ने उनका साथ दिया और मालवा क्षेत्र पर मराठा आधिपत्य को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। राणोजी के रणकौशल एवं पराक्रम से प्रभावित होकर बाजीराव पेशवा ने उन्हें उज्जैन का सूबेदार बनाया। राणोजी ने इंदौर के मल्हारराव होलकर के साथ मिलकर मराठा साम्राज्य का उत्तर में विस्तार करना शुरू किया। 1745 में राणोजी का निधन हो गया। राणोजी के 5 पुत्र थे, जयप्पा, दत्ताजी, ज्योतिबा, तुकोजी और सबसे छोटे थे महादजी। राणोजी के निधन के बाद जयप्पा शिंदे उज्जैन के सूबेदार बने। सूबेदार बनने के बाद जयप्पा ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर किया। अपने पिता राणोजी के जैसे जयप्पा भी मराठा राज्य का विस्तार करने लगे, पर दुर्भाग्य से सन 1755 में राजस्थान के नागौर में एक षड्यंत्र के तहत जयप्पा की हत्या कर दी गई। जयप्पा के बाद दत्ताजी ने कुछ समय के लिए उज्जैन का शासन संभाला, परंतु दुर्भाग्य से उनका भी नजीब खान से लड़ते हुए दिल्ली के पास बुरारी घाट में मृत्यु हो गया। सन 1761 में मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत में युद्ध हुआ। सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में अब्दाली से लोहा लेने वाले मराठा सेना में महादजी शिंदे भी थे। दुर्भाग्य से इस निर्णायक युद्ध में मराठाओं की हार हुई। सदाशिवराव भाऊ और पेशवा के पुत्र विश्वासराव सहित कई बड़े मराठा सरदार इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त कर गए। शिंदे राजवंश के प्रमुख जनकोजी शिंदे भी इस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त कर गए। महादजी शिंदे ने बड़ी वीरता के साथ दुश्मनों का सामना किया और बुरी तरह से घायल हो गए। खून से लथपथ अचेत अवस्था में रणभूमि में पड़े महादजी को राणे खान नामक एक व्यक्ति ने बचा लिया। पानीपत की ये हार मराठाओं के प्रतिष्ठा पर बड़ा ही घातक प्रहार था। उत्तर भारत में मराठाओं का वर्चस्व पूरी तरह खत्म हो गया। पानीपत का हार प्रतिशोध की आग के रूप में महादजी के अंदर ही अंदर जल रहा था। उज्जैन पहुंचकर महादजी ने एक नई सेना का निर्माण किया। सन 1768 में तत्कालीन पेशवा माधवराव ने महादजी शिंदे को शिंदे राजवंश का प्रमुख बनाया और साथ ही ग्वालियर और आगरा का सूबेदार भी। ये मराठा राज्य में एक नया अध्याय का आरंभ था। पानीपत का सूरज डूब चुका था और अब पेशवा माधवराव, नाना फडणवीस और महादजी शिंदे के रूप में नए सूरज का उदय हो रहा था। पेशवा ने महादजी को एक बार फिर से उत्तर में मराठा साम्राज्य को विस्तार करने की जिम्मेदारी सौंपी। सन 1770 में महादजी ने दिल्ली पर आक्रमण कर रोहिलों के हाथ से दिल्ली छुड़ा लिया और लाल किले पर मराठाओं का ध्वज लहरा दिया। लाल किले पर मराठा ध्वज लहराकर महादजी ने छत्रपति शिवाजी महाराज एवं बाजीराव पेशवा के लाल किले पर मराठा ध्वज लहराने के स्वप्न को पूरा किया। सन 1771 में महादजी ने इलाहाबाद में अंग्रेजों को हराकर उनकी कैद से मुगल बादशाह शाह आलम सानी को छुड़ा लिया और उन्हें सुरक्षित दिल्ली ले आकर तख्त पर बैठा दिया। महादजी की पराक्रम, रणकौशल और दरियादिली से खुश होकर मुगल बादशाह ने उन्हें वकील उल मुतलक का उपाधि प्रदान किया। इसका मतलब महादजी की इजाजत के बिना मुगल साम्राज्य में कोई काम नहीं हो सकता था। इस प्रकार महादजी तख्त पर न बैठकर भी दिल्ली पर राज करने लगे। अब महादजी शिंदे उत्तर भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन चुके थे। 1772 में महादजी ने नजीबाबाद के रोहिलों को हराकर उनकी ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया और महादजी ने दत्ताजी और जनकोजी के खून का बदला लिया। इसके साथ ही महादजी ने एक बार फिर उत्तर भारत में मराठा आधिपत्य को स्थापित कर दिया। सन 1773 में पुणे में पेशवा नारायण राव की षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर दी गई। मराठा राज्य अस्थिर हो गया। ऐसी विषम परिस्थिति में महादजी शिंदे ने नाना फडणवीस के साथ मिलकर मराठा राज्य को संभाला। सन 1779 में महादजी शिंदे ने इंदौर के तुकोजी होलकर के साथ मिलकर बड़गांव के पास अंग्रेजों को परास्त किया। 1781 में महादजी ने ग्वालियर में अंग्रेजों की सेना को हरा दिया। 1782 में महादजी शिंदे और अंग्रेजों के बीच संधि हुई। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने महादजी शिंदे को स्वतंत्र शासक के रूप में माना। स्वतंत्र शासक होने के बावजूद महादजी की निष्ठा पेशवा के प्रति बनी रही। सन 1790 में महादजी ने राजपूताना पर आक्रमण किया और जयपुर, मारवाड़ और अजमेर पर कब्जा किया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक महादजी का वर्चस्व फैल चुका था, पर दुर्भाग्य से 12 फरवरी सन 1794 में भारत माँ के इस वीर सपूत का पुणे में निधन हो गया। महादजी का निधन एक युग का समाप्ति था।
महादजी के निधन के साथ ही मराठा राज्य का पतन शुरू हो गया और अंग्रेजों का ताकत हिंदुस्तान में उभरने लगा। अपने संपूर्ण जीवन महादजी शिंदे ने संघर्ष किया और आजीवन मराठा साम्राज्य के विश्वास पात्र बने रहे। जिस समय राजगद्दी के लिए राजा महाराजाओं की षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर दी जाती थी, ऐसे समयों में महादजी के पास कई बार अवसर आने पर भी उन्होंने दिल्ली हो या पुणे किसी भी राजगद्दी पर कब्जा नहीं किया। अंग्रेजी इतिहासकार किनी ने महादजी शिंदे को हिंदुस्तान का ही नहीं अपितु 18वीं शताब्दी में दक्षिण एशिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति बताया है। हिंदुस्तान के इतिहास में महादजी शिंदे का योगदान अमूल्य है।